फ्रेंड्स, इस क्लास में आज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट और सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, इम्पर्सनल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं, नॉमिनल किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऐसे तो लोग पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल अकाउंट हम लोग इसे कहते हैं जो किसी नेम से रिलेटेड होता है। मीन्स द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी टाइप्स ऑफ नेम, दैट्स नेम इज पर्सन नेम, कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, etc. लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, टाटा कंपनी, SBI, ये सारे जो हैं अकाउंट्स ये पर्सनल अकाउंट के रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट इज नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। मीन्स जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूप में नहीं होता है उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट के रूप में जानते हैं। जैसे यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसको दो ही भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो नाम से रिलेटेड अकाउंट होता है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे हम सारे लोगों का कोई नाम होगा तो हर एक व्यक्ति का एक नाम है, तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नाम होता है, तो हर एक नाम पर्सनल अकाउंट हो गया। कंपनी का नाम होता है तो वो भी उसके नाम को पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। और जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है तो बाकी सारे चीज़ जो हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किसे कहेंगे? द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एसेट्स और थिंग्स इज नोन एज रियल अकाउंट। मीन्स जो अकाउंट किसी संपत्ति या वस्तु से रिलेटेड होती है उसको रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी टाइप्स ऑफ लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, etc. अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में समझें तो जिस अकाउंट को हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन के रूप में नहीं है, ये समझने के रूप में है कि जिस चीज़ को आप टच कर लेते हैं, जैसे सैलरी आपने दिया
तो सैलरी पर्टिकुलर को आप टच नहीं कर सकते हैं। तो सैलरी जो है वो किसी के लिए बेनिफिशियल होगा तो किसी के लिए एक्सपेंस होगा। तो यदि वो बेनिफिशियल है या एक्सपेंस है तो दोनों के केस में वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। लेकिन यदि हम सैलरी के रूप में कैश दे रहे हैं तो कैश को हम टच कर सकते हैं। तो कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट आ जाता है। तो ये समझने के लिए हमने आपको बताया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें रूल्स ऑफ डबल एंट्री समझना होगा। रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देयर आर 3 rules of double entry system. It is also known as golden rule because account depend on these rules. These rules are rules of personal account, rules of real account and rules of nominal account. हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, रियल अकाउंट किसको कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं। अब उसी के आधार पर सारे अकाउंट का रूल बना हुआ है। तो फर्स्ट है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हम लोग जानते हैं कि जो नेम से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो आपका भी कोई नाम होगा, हमारा भी कोई नाम है, तो हम लोग जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो ज़रा हम लोग का नेचर की तरफ गौर किया जाए तो हम लोग जो है दिन भर के दिनचर्या में 2 ही काम करते हैं। एक है किसी से कुछ लेना और एक है किसी से कुछ देना। इसी के आधार पर रूल बना हुआ है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये रूल है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब जो पाने वाला है उसको हम डेबिट करते हैं और जिसे हम कुछ देंगे उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹2000। हमने राम से 2000 रुपया रिसीव किया कैश के रूप में। तो यहाँ पर 2 पार्टी हुआ, वो हुआ कैश अकाउंट और राम अकाउंट। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि अकाउंट जो हमने लिखा है कैश अकाउंट और राम अकाउंट, इसमें कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। तो कैश अकाउंट हम लोग यदि देखें तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश हमारा एक संपत्ति के रूप में आता है। तो चूंकि अभी हमारे पास रूल ऑफ रियल अकाउंट नहीं है तो नेक्स्ट पर अभी हम लोग ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट है राम अकाउंट। तो राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल हमारे सामने है कि डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर।
तो हम लोग देखेंगे कि राम जो है वो कैश रिसीव कर रहा है या कैश दे रहा है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसका मतलब हुआ कि राम से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि राम कैश दे रहा है। तो यदि राम कैश दे रहा है इसका मतलब है कि ये गिवर हुआ, और जब गिवर हुआ तो रूल के अनुसार हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो यदि ये क्रेडिट हो रहा है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये 2000 से 2000 डेबिट हुआ और 2000 क्रेडिट हो गया। अब अकाउंट के रूल के अनुसार हम लोग डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं। अकाउंट के रूल के अनुसार से डेबिट तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट जो होता है उसके पहले जो है टू लग जाता है, मतलब कैश डेबिट और टू राम अकाउंट, टू का मतलब हो गया क्रेडिट। इट इज़ द रूल्स ऑफ अकाउंट। लेकिन टैली में समझने के लिए हमने आपको डेबिट और क्रेडिट लिख करके बताया। अब हम लोग समझेंगे रूल ऑफ पर्सनल, ये रूल ऑफ रियल अकाउंट। रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूँकि कोई भी सामान को यदि हम देखें तो उसका नेचर होता है कि सामान चाहे तो मेरे पास आएगा या फिर हमारे पास से जाएगा। यदि आता है तो उसको डेबिट कर देंगे और यदि जाता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे सैलरी पेड ₹5,000। तो यहाँ पर दो पार्टी हुआ, फर्स्ट हुआ सैलरी अकाउंट और दूसरा हुआ कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। चूँकि सैलरी हम पेड कर रहे हैं मीन्स एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश के रूप में हम दे रहे हैं तो कैश यहाँ पर रियल अकाउंट हो गया। चूँकि अभी हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल पता नहीं है, इसलिए फ़िलहाल अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैश हमारे पास से जा रहा है या फिर हमारे पास आ रहा है। तो चूँकि सैलरी हम पेड कर रहे हैं, तो यदि हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी के रूप में हमारे पास से कैश जा रहा है। चूँकि कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया और सैलरी जो है डेबिट हो गया। तो 5,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 5,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट समझेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट हम लोग पहले से जान रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट इनकम से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसका रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट
एंड ऑल प्रॉफिट इनकम और गेन आर क्रेडिट। मतलब जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे, और जितने भी तरह का प्रॉफिट होगा, इनकम होगा या गेन होगा उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रेंट पेड ₹4000, हमने 4000 रेंट के रूप में दिया। तो यहाँ पर दो पार्टी हुआ, एक हुआ रेंट अकाउंट और दूसरा हुआ कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो चूंकि हम रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, तो जब रेंट एक्सपेंस हुआ तो ये डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि कैश हमारे पास आ रहा है या फिर हमारे पास से जा रहा है। तो रेंट हम चूंकि पेड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अकाउंट क्रेडिट को हम लोग 2 से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से रेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000। ये हुआ बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो कि गोल्डन रूल कहलाता है। पूरा अकाउंट इस गोल्डन रूल पर डिपेंड है, इसलिए इस गोल्डन रूल को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो आगे के वीडियो में हम आपको अब कुछ टैली को इंट्रोड्यूस करेंगे कि टैली कैसे स्टार्ट होगा, टैली में हम लोग वर्क को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये वर्क हमारा था मैनुअली, इसी को हम लोग कंप्यूटराइज रूप में टैली में एंट्री करेंगे, तब हमारा टैली का वर्क आगे इंक्रीज करेगा। धन्यवाद।